बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी, मूव करते हैं लेक्चर की तरफ। और अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं हमारी लास्ट की क्लास का, तो हम लोगों ने अपनी लास्ट की क्लास में एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट की थी और इसके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो थे वो कंप्लीट कर लिए थे। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहा है और हमें क्या करना है। सो द क्वेश्चन नंबर 3 इज़ इफ़ r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t एंड r इज़ दिस एंड t इज़ 8। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि क्या करना है। अगर आपने लास्ट की क्लासेस और इवन इस लेक्चर से रिलेटेड तमाम क्लासेस ली हैं तो आपको पता होगा कि इस पार्ट का क्या मतलब है और हमने इससे क्या फाइंड करना है। एंड फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t। इसका भी आपको पता चल गया होगा कि ये देखें कनेक्टेड इक्वेशन कैसे बनाते हैं, हमने इन दोनों पार्ट्स में कर चुके हैं। एंड आल्सो फाइंड r व्हेन t इज़ दिस एंड फाइंड t व्हेन r इज़ 20। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ऑल राइट, सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3। तो एक दफ़ा मैं फिर से रिपीट कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था बेसिकली कि हमें उसने दिया है r वेरीज डायरेक्टली एज t, और हमें फर्स्ट जो पार्ट है, फर्स्ट पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें क्या कहा है कि r की वैल्यू 5 है और t की वैल्यू 8 है और हमें ये रिलेशन दिया है। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें हमेशा आपको जो भी वेरीज कर रही होती हैं टर्म्स, वो दोनों गिवन होती हैं। और वो क्यों गिवन होती हैं? क्योंकि हमें वहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। और k कैसे निकलेगा इस रिलेशन से, वो भी हम देख लेते हैं कि जब हम इस वेरीज डायरेक्टली के साइन को रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल साइन आ जाएगा और साथ में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस t के साथ। फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जब इस वेरीज के साइन को रिमूव करेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाता है और इक्वल का साइन आ जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में r भी गिवन है, t भी गिवन है। तो इसमें 3 चीज़ें टोटल थी, ठीक है, जिनमें से r भी गिवन है और t भी गिवन है। तो इसका मतलब यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, k। और ये वैल्यूज़ जो गिवन है ये सिर्फ इसीलिए आपको गिवन होती हैं कि आप जो है यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट दैट इज़ k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। और ये सिर्फ इतने पार्ट के लिए वैलिड होती हैं। तो चलें जी k की वैल्यू को यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं पहले। तो क्या आएगा, हमें सिर्फ k चाहिए, सो t इज़ एक्स्ट्रा ओवर हेयर, सो वी विल मूव दिस t टू अदर साइड ऑफ इक्वल्स। तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आकर t क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इज़ इक्वल्स टू k। सो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। r की वैल्यू हमारे पास है 5 और यहाँ पर t की वैल्यू क्या है मेरे पास, 8। ठीक हो गया यहाँ तक। अब आप देख सकते हैं कि हम जो है इसे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे बस k इज़ इक्वल्स टू 5/8। बस हमने k की वैल्यू निकाल ली। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करने के बाद इक्वल का साइन लगाते हैं और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, तो इस इक्वेशन को आपने हमेशा कोई नेम दे देना है, क्योंकि ये इक्वेशन जो है वो आगे हमेशा यूज़ होती है। इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने डिफरेंट रिलेशंस बनाने होते हैं। अच्छा जी, अब आप देखें कि इस इक्वेशन में से हमारे पास k निकल आया। तो जब हमारे पास k निकल आया तो हमने जो है r और t की फॉर्म में रिलेशन बनाना है। जैसे कि उसने क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, आप क्लियरली बोला हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t। अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया है, सेकेंड पार्ट है फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t। तो जब ऐसे उसने हमें बोला कि कनेक्टिंग इक्वेशन बनानी है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में k की वैल्यू को पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। k की वैल्यू पुट कर देते हैं। r इज इक्वल्स टू kt था, सो r इज इक्वल्स टू 5/8 एंड t एज इट इज़। जैसे कि मैंने आपको बताया कि r और t, आपने ये नहीं कहना कि r और t तो गिवन था तो मैंने यहाँ पे r और t की वैल्यूज़ क्यों नहीं लगाई। वो r और t जो गिवन था वो सिर्फ इस चीज़ के लिए था कि मैं वहाँ से जो है वो k की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकूँ, अदरवाइज इस चीज़ का कोई भी मकसद नहीं था, सिर्फ इतने से पार्ट के लिए था जब तक मैंने k निकाला। लेकिन जब मैंने r और t की रिलेशनशिप इक्वेशन बनानी है तो उसमें r और t की वो वैल्यू नहीं होगी जो क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें न्यू फाइंड करनी पड़ेगी। जैसे कि नेक्स्ट पार्ट में हम देख सकते हैं,
नेक्स्ट पार्ट में उसने क्या कहा है, जब यहाँ तक इक्वेशन कनेक्टिंग इक्वेशन बन गई, उसके बाद हमने करना है ऑल्सो फाइंड। क्या फाइंड करना है? आर। हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसके आर फाइंड करना है व्हेन टी इज इक्वल्स टू 64, और एक दफ़ा क्या फाइंड करना है? टी। तो अभी हम फर्स्ट वाला पार्ट लेते हैं कि हमें जो है वो आर फाइंड करना है व्हेन टी इज़ 64। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी रिलेशनशिप इक्वेशन बनी है, इसको आपने हमेशा नेम दे देना है कोई ना कोई इक्वेशन का, ठीक है। तो हमारे केस में हम इसे नेम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 का, क्योंकि आगे हम आर भी इसी से फाइंड करेंगे और टी भी। अब हमारे पास एक मेन इक्वेशन आ चुकी है, क्योंकि जो ऊपर इक्वेशन थी उसमें तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन था, यानी कि वेरीज वाला साइन था, तो हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो हमने यहाँ से के की एक वैल्यू निकाल के ये एक जनरल इक्वेशन बना दिया। अब हम चाहे तो इससे आर फाइंड कर लें, चाहे तो इससे टी फाइंड कर लें। तो जो सॉल्व करने वाला पार्ट है इस रिलेशनशिप इक्वेशन को यूज़ करते हुए, जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो ये है कि हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टी की वैल्यू गिवन है। तो इक्वेशन नंबर 2 में अब जो भी फाइंड करना है, जो भी वैल्यूज गिवन है वो हमेशा पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 में। सो आर इज इक्वल्स टू 5/8 और टी की जगह पर क्या आ जाएगा? 64। तो अब हम इसे सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो 8 1 ज़ार 8, 8 8 ज़ार 64 एंड 5 8 ज़ार 40। ये थी जी आर की वैल्यू। यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकाल ली। तो चलें जब हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है टी व्हेन आर इज इक्वल्स टू 20। एक केस में हमने आर फाइंड करना था, टी गिवन था। अब दूसरे केस में टी फाइंड करना है और आर गिवन है, तो इसे भी हम लिख लेते हैं। तो चलें जी, ये आगे आप देख लें कि टी फाइंड करना है और आर की क्या वैल्यू है? 20। अब हम इसमें क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमेशा आप जो भी आपने वैल्यूज़ निकालनी है वो इक्वेशन 2 की हेल्प से निकालेंगे। हम अगेन पुट करेंगे इक्वेशन 2 में जितनी भी वैल्यूज़ गिवन है उनको इक्वेशन नंबर 2 में डाल देंगे, ठीक है। तो आर की क्या वैल्यू थी? 20 इज़ इक्वल्स टू 5/8 एज इट इज़, और टी की जगह पर क्या आ जाएगा? टी, क्योंकि हमें टी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से जो है हम टी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा 20 × 8 डिवाइडेड बाय 5। 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20 इक्वल था ये किसके? ठीक है। तो अब क्या होगा? 8 4 ज़ार क्या होता है? 32। तो यहाँ से क्या निकल आई वैल्यू? 32 किसकी? टी की। सो टी इज इक्वल्स टू 32 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। यही दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी थी और हमने वो फाइंड कर ली। बस आपने क्वेश्चन के हर पार्ट को, उसने पार्ट्स नहीं अब आप देखिए मेंशन किए, कि आपको खुद अंडरस्टैंड करना चाहिए। आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने इस क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड आउट करना है। ये अब वो मेंशन नहीं करेगा, बस एक लाइन में देखें उसने मेंशन कर दिया। तो हमने कितनी चीज़ें फाइंड की हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा ये था, इसमें से हमने के की वैल्यू को सेपरेट किया, फिर इसके बाद रिलेशनशिप इक्वेशन बनाई, फिर उसके बाद हमने उस रिलेशनशिप इक्वेशन की हेल्प से एक दफ़ा आर फाइंड किया और एक दफ़ा टी फाइंड आउट कर लिया। ठीक हो गया। तो चलें जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन 4। इफ़ आर वेरीज डायरेक्टली एज टी स्क्वायर, ये रिलेशन है हमारे पास। इसमें आर की क्या वैल्यू है? 8 और टी की क्या वैल्यू है? 3। तो अब आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालें। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया है कि इतने से पार्ट का क्या मतलब होता है और हमें इसमें से क्या फाइंड आउट करना होता है। तो तब तक आप सोचें और मैं इसे सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ। ऑलराइट जी, सो ये हमारा क्वेश्चन आ गया। ये गिवन रिलेशन है हमारा। तो आर की वैल्यू गिवन है और टी की वैल्यू गिवन है। तो जब स्टार्टिंग में आपको आर और टी की वैल्यू गिवन होती है तो आपने वहाँ से क्या फाइंड आउट करना होता है? के की वैल्यू को। तो चलिए सबसे पहले इस वेरीज के साइन को हटाते हैं और इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो आर और इक्वल टू आ गया और साथ में क्या आ गया? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और ये टी स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ से जो है हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम इसे इक्वेशन 1 का नेम दे लेते हैं। तो वैल्यूज पुट करनी है के के लिए। सो वैल्यूज पुट कर देते हैं। आर इज इक्वल्स टू 8, के एज इट इज़ एंड टी स्क्वायर है, तो यानी कि 3 का स्क्वायर आ गया। तो 3 3 ज़ार 9 है, तो 8 को इस साइड पर आके डिवाइड कर देते हैं। सो ये हमारे पास आ गई के की वैल्यू। के की वैल्यू आ गई 8/9। तो जब एक दफ़ा के की वैल्यू निकल आई तो यहाँ से जो के की वैल्यू आएगी इसे हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर। तो क्या कर रही हूँ मैं कि आई एम रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूँ के की वैल्यू। तो ये आ जाएगा मेरे पास आर इज़ इक्वल्स टू 8/9, साथ में क्या था? टी स्क्वायर। और इसे मैंने फ़ौरन से नेम दे दिया अपनी
दूसरी इक्वेशन। ठीक हो गया यहाँ तक कि मैंने सबसे पहले जो गिवन वैल्यूज़ थी आर और टी की, उसकी हेल्प से मैंने के को फाइंड आउट किया, और के को जैसे ही मैंने फाइंड कर लिया तो मैंने अपनी इक्वेशन बनानी थी जो कि इन रिलेशन थी आर एंड टी स्क्वायर, जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी बनाई थी। और आपका हमेशा का यही काम होता है कि जब भी आपने के की वैल्यू फाइंड कर ली तो जो गिवन वेरिएबल्स होते हैं उनकी फॉर्म में हमें इक्वेशन बनानी होती है। और वो कैसे निकलती है कि जो हमने इक्वेशन 1 बनाई होती है प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करके, तो उसकी जगह पर के की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वो हमारे पास मेन रिलेशनशिप इक्वेशन आ जाती है। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमें नेक्स्ट इसमें से क्या फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा यहाँ तक जो था इतना सा पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में अब आप देखें कि उसने कहा है यू हैव टू फाइंड आर, ये आर फाइंड करना है व्हेन टी इज इक्वल्स टू 6। तो ये है जी हमारा केस। ओके जी, तो ये देख सकते हैं अब आप जो भी हमने करना है वो इक्वेशन 2 को यूज़ करते हुए करना है, क्योंकि मेन रिलेशनशिप इक्वेशन जो है वो इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब देख सकते हैं कि अब उसने कहा है कि मुझे जो है अब आर फाइंड आउट करके दो और टी की वैल्यू उसने बता दी है कि 6 है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इक्वेशन नंबर 2 में अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा मेरे पास आर की जगह पे आर ही, और 8/9 और टी की जगह पे 6, और इसका क्या है स्क्वायर। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 8/9, 6 6 are 36। तो इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 4s are 36 और 8 4s are 32। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितना इजीली हमने जो है वो आर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। और यही था जी हमारा क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन इसी के साथ जो है वो एंड हो रहा है, क्योंकि हमें इसमें सिर्फ आर की वैल्यू को फाइंड आउट करना था, और हमने अपनी मेन रिलेशनशिप इक्वेशन को यूज़ करते हुए और गिवन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमने इजीली यहाँ से जो है वो आर की वैल्यू को सेपरेट कर लिया। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो हैं दैट आर सेम, बिल्कुल एक ही तरीके के हैं, एक ही मेथड के हैं। ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस इस पूरी एक्सरसाइज में एक ही मेथड के हैं, एक ही टेक्निक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे। सो आप भी नोटबुक पेंसिल ले आइए और इसे मेरे साथ मिलके सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, रिलेशनशिप एक गिवन है हमें, तो इसमें v की वैल्यू भी गिवन है, r की वैल्यू भी गिवन है। सो यहाँ तक अंडरस्टूड है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड करना है, यस हमें k फाइंड आउट करना है इन दोनों वैल्यूज़ की हेल्प से, और एट द एंड फिर हमें क्या फाइंड कर लेना है, r। तो चलिए जी हम पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ k। तो ये जी है आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल इसी तरीके का था, सिर्फ फ़र्क इस चीज़ में पड़ा था कि वहाँ रिलेशन थोड़ा डिफरेंट था, वहाँ स्क्वायर वाली टर्म थी, यहाँ पर क्यूब आ गया, अदरवाइज़ कोई भी फ़र्क नहीं है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। जब हमारे पास v भी गिवन है, r भी गिवन है, तो अंडरस्टूड है कि इनकी हेल्प से हम क्या फाइंड कर लेंगे, k। तो इस वेरीज के साइन को हटाते हैं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, इक्वल्स टू और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और r क्यूब जो था वो एज इट इज़। तो ये जो आपकी इक्वेशन बनती है इसे फ़ौरन से हम नेम दे देते हैं, क्योंकि आगे ये वाली इक्वेशन बार बार यूज़ होनी होती है। सो इसे हमने नेम दे दिया इक्वेशन 1 का। तो अब v और r की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ v एंड r इस इक्वेशन में, इन इक्वेशन 1। तो अच्छा, जब भी आप ये वैल्यूज़ वगैरह पुट करते हैं तो सो यू हैव टू मेंशन इट। बार बार मैं आपको कहती हूँ कि ये जो स्टेप्स होते हैं इन्हें आपने ऑर्डिनरी समझ के निगलेक्ट नहीं करना। हर स्टेप की वैल्यू होती है, मे बी एग्जामिनर को पता ही नहीं चले कि आपने क्या किया है। सो यहाँ पर तो मैं आपको बार बार इतनी लंबी लंबी लाइन्स नहीं लिख सकती। सो जो मैं बातें बोलती हूँ जब भी के पुट करने वैल्यूज़, तो इसका मतलब होता है, अंडरस्टूड होता है कि आपने ये वाली जो लाइंस हैं ये मेंशन करनी है, जैसे मैंने अभी मेंशन किया, ठीक है। सो हर क्वेश्चन में मेंशन नहीं करती, सो किसी किसी क्वेश्चन में मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये वाले जो स्टेप्स हैं ये मैंडेटरी स्टेप्स हैं, ये आपने हर क्वेश्चन में करने हैं। ठीक हो गया यहाँ तक। तो चलें जब स्टार्ट करते हैं, क्या आ जाएगा मेरे पास, v की वैल्यू क्या है 5 और k एज इट इज़। सो r की जगह पे क्या आ जाएगा 3 और इसका क्या है क्यूब। सो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 इज इक्वल्स टू k और 3 का क्यूब हो जाता है हमारे पास 27। तो ये आ गया 27, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमें k की वैल्यू को सेपरेट करना है। सो 5/27 इज इक्वल्स टू k। तो आपने देखा कि हमने जो है यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है,
के की वैल्यू। तो एक बार के की वैल्यू निकल आई तो हमें अपनी रिलेशनशिप इक्वेशन बनानी होती है, और वह कैसे बनती है, इफ़ आई पुट दिस वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया। तो मैं फिर से एक बार मेंशन कर देती हूँ यहाँ पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1। तो क्या था हमारे पास इक्वेशन 1, v इज इक्वल्स टू के की जगह पर क्या आ जाएगा 5/27, और साथ में क्या था r क्यूब, और r क्यूब एज इट इज। तो जैसे हमारे पास ये वाली मेन रिलेशनशिप इक्वेशन बनती है, इसे हम फ़ौरन से नेम दे देते हैं इक्वेशन 2 का, क्योंकि इसे भी हमने आगे यूज़ करना होता है, और गिवन कंडीशंस के मुताबिक या तो v की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है या r की वैल्यू। तो चलें जी देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो इन क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r, और v की वैल्यू गिवन है। तो अब एक केस बन रहा है हमारे पास जिसमें हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है v की इस वैल्यू के साथ। तो चलें जी, v की वैल्यू हम पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2, और वहाँ से जो है हम r की वैल्यू को सेपरेट कर लेंगे। ठीक हो गया। तो अब देखें, जो ये चीज़ मैं मेंशन करती हूँ एरो का साइन लगा के 2, तो अंडरस्टूड होना चाहिए कि आपने ये वाली लाइंस लिखनी है कि नाउ पुटिंग द वैल्यूज़ किस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं और किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो मैं अब क्या कर रही हूँ, इक्वेशन 2 में v की वैल्यू मर्ज कर रही हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा 625। चाहे तो आप एक दफ़ा ये मेंशन करने के बाद एक दफ़ा जो मेन हमारा स्टेप होता है तो वो मेंशन कर दिया करें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ताकि आपकी जो है वो मिस्टेक नहीं हो। जिस तरह अब मैं इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करें तो बेशक आप एक दफ़ा इक्वेशन नंबर 2 यहाँ लिख दें और नेक्स्ट स्टेप में जो है आप वैल्यूज़ पुट करें। सो इट्स अप टू यू, अगर आपकी ऐसे मिस्टेक नहीं होती तो आप ऐसे लिख दें। तो यहाँ पर आ जाएगा 5/27, और साथ में क्या था r क्यूब। तो हम r क्यूब, हमने r फाइंड करना है तो पहले r वाली टर्म को सेपरेट कर लेंगे। सो 27 और 5 दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। 625 मल्टीप्लाई बाय 27 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 5, और इक्वल आ जाएगा ये r क्यूब के। तो इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 5 के टेबल पे कटिंग हो रही है, 5 1 ज़र 5, और 625 के इक्वल होता है इंटू 125। तो अब r क्यूब को मैं थोड़ा इस साइड पे लिख रही हूँ। सो ये आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई बाय क्या 27। तो अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो अब हम जो है वो ऑब्वियस है कि इनकी जो है वो मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। सो ये आ जाएगा हमारे पास 3375। अब आप देखें ये r क्यूब की वैल्यू आई है, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, r की, ना कि r क्यूब की। तो हम जो है इसमें से r की वैल्यू निकाल लेंगे। क्यूब रूट लेना है अब आपने, ठीक है, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। से जब आप क्यूब रूट लेंगे तो जो है हमारी वैल्यू आ जाएगी r की 15, और यही हमें फाइंड आउट करनी थी। ये देखिए, आपको मैं दिखा देती हूँ फिर से कि हमें r की वैल्यू को फाइंड आउट करना था, और हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, r की 15। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। सो इसी के साथ जो हमारी आज की क्लास है इसका टाइम भी ख़त्म हो रहा है, और आपने जो है इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और कोशिश करना है कि नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, क्योंकि देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी बिल्कुल डायरेक्ट प्रोपोर्शन के ही हैं और इसी से रिलेटेड भी हैं। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास है उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।